नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई है। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा है, उनसे मिलने जा रहे हैं। मतलब ये कि सुखजिंदर सिंह रंधावा का पंजाब का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर मोहर लग चुकी है और थोड़ी ही देर में रंधावा के नाम का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। और इस बीच सुखजिंदर सिंह रंधावा के समर्थकों में जश्न का माहौल है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुलबीर जीरा के घर पहुंचे हैं रंधावा। कांग्रेस एमएलए हैं कुलबीर जीरा, जिनके घर पहुंचे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। ये बड़ी खबर मिल रही है। कुलबीर जीरा के घर पहुंचे हैं रंधावा। हालांकि इससे पहले वो काफिला भी हमने आपको दिखाया था, जब उनका काफिला उनके आवास से निकला था पंजाब भवन के लिए। हालांकि राज्यपाल से भी मुलाकात होनी है, राजभवन के लिए भी वो रवाना होंगे। लेकिन फिलहाल कुलबीर जीरा के घर पहुंचे हैं रंधावा। कांग्रेस विधायक हैं कुलबीर जीरा, जिनसे मिलने के लिए वो पहुंचे हैं। हो सकता है कि उनसे बातचीत करना चाहते हो, मंथन करना चाहते हो कि अगर हाईकमान इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है तो आगे क्या कुछ कदम होना चाहिए, किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए। कुलबीर जीरा, जिनके घर पहुंचे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, 62 साल के सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि 3 बार से डेरा बाबा नानक सीट से विधायक रहे हैं, जिनका मुख्यमंत्री पद के लिए नाम लगभग तय हो चुका है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हर एक विधायक से उनकी राय पूछी थी और ऐसे में हर किसी ने अपनी पसंद नापसंद बता दी है और सर्वसम्मति से उनका नाम हाईकमान को सौंप दिया गया है। और ऐसे में दिल्ली में भी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी भी पहुंचे थे सोनिया गांधी के घर चर्चा करने के लिए और कुछ ही देर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है सुखजिंदर सिंह रंधावा का। तो ये बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस विधायक के घर पहुंचे हैं कुलबीर जीरा, उनके घर पहुंचे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा उनसे मुलाकात करने के लिए। और कुछ ही देर में राजभवन जाने का भी कार्यक्रम है, जहां पर राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट का हर किसी को इंतजार है, क्योंकि इस वक्त गेंद जो है वो दिल्ली के पाले में है। यानी कि हाईकमान को ही आखिरी फैसला लेना है, सोनिया गांधी को ही आखिरी फैसला लेना है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी लगातार जानकारी दे रहे थे कि 2 तरीके से अनाउंसमेंट किया जा सकता है, या तो दिल्ली से प्रेस रिलीज जारी कर दी जाए, या फिर जहां पर कांग्रेस विधायक दलों की बैठक हुई चंडीगढ़ में, वहां से ऑब्जर्वर औपचारिक तौर पर अनाउंस कर दे कि कौन मुख्यमंत्री होगा पंजाब का। अगले 5 से 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में एक मजबूत चेहरे के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम सबसे सामने आ रहा है, जो कि 3 बार विधायक रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं, जिन्हें सहकारिता और जेल विभाग का जिम्मा दिया गया। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे नाम इन्हीं का चल रहा है। चमन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चमन, क्या कुछ जानकारी? कांग्रेस विधायक कुलबीर जीरा के घर पहुंचे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। जी देखिए, अभी सुखजिंदर सिंह रंधावा जो थे वो सेक्टर अपने 39 के सरकारी आवास से अब चंडीगढ़ के सेक्टर 4 में कुलबीर जीरा के घर पहुंच चुके हैं। और अब कुलबीर जीरा के घर अंदर वो अभी उनकी मीटिंग चल रही है और कुछ विधायक भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि कुलबीर जीरा के घर पर जो ये मीटिंग चल रही है, इस पे क्या डिसाइड होता है। और उसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब कांग्रेस भवन जाते हैं या फिर कहाँ जाते हैं, या राजभवन जाते हैं सीधा, तो उसको लेकर भी अब चर्चाएं तेज हैं। और दूसरी तरफ अभी ये कहना, जब तक कांग्रेस की तरफ से औपचारिक ऐलान नहीं होता था तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो हैं वो पंजाब के मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। जब जैसे ही औपचारिक ऐलान हो जाएगा, उसके बाद ही हम सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम जो सबसे आगे चला सकते हैं। जी बिल्कुल। चमन, तो क्या अपने विधायकों के साथ इंतजार कर रहे हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट का? जी देखिए, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक बैठकों का जो ही जारी है। जी चमन, क्या हो सकता है इस बैठक में? किस बात को लेकर चर्चा हो सकती है, कोई अंदाजा?
जी देखिए, जहां तक अगर बात करें कुलवीर जीरा और सुखजिंदर रंधावा और परमिंदर सिंह पिंकी, एक काफी देर से जो थे वो एक सुखजिंदर सिंह रंधावा की कोठी पर पहले जाते हैं, फिर उसके बाद सुखजिंदर रंधावा खुद इनकी कोठी पर आते हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि सुखजिंदर रंधावा या फिर 1-to-1 सबसे मुलाकात कर रहे हैं आप घरों में जाके, उसको लेकर भी एक जो है वो रणनीति बनाई जा रही हो कि किस तरह से अब आगे की रणनीति रहने वाली हो। ठीक है, नीरज का हम रुख कर लेते हैं। नीरज भी हमारे सहयोगी मौजूद है। नीरज, क्या लगता है आपको, क्योंकि पंजाब भवन जाने का कार्यक्रम था, उसके बाद राजभवन जाने का कार्यक्रम था, लेकिन सबसे पहले कुलबीर जीरा जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनके घर पहुंचे, मुलाकात कर रहे हैं, इस वक्त बैठक भी चल रही है, कई विधायक उनके साथ मौजूद है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कुछ चल रहा होगा? देखिए, जीरा को माना जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक रहे, उनके लॉयलिस्ट के तौर पे जाना जाता है। और सुखजिंदर सिंह रंधावा पहले आपको याद होगा कैप्टन की कार्यप्रणाली की आलोचना करते रहे, निजी हमला नहीं करते रहे हैं। और इसलिए हो सकता है कि कैप्टन के जो समर्थक विधायक रहे उनके पास जाकर अपने लिए समर्थन जुटाने की कवायद होगी, पार्टी की तरफ से हिंट दिया गया होगा, लेकिन आधिकारिक ऐलान का हमको इंतजार करना होगा। किसी का कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं। 3 घंटे के बाद बाहर निकल। सो इस वक्त रंधावा साहब आज अनाउंसमेंट हो चुकी है, आज अनाउंसमेंट होएगी। घंटे का इंतजार नाम है जी, ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि देखिए कुलबीर जीरा के घर में मौजूद थे, उनके साथ कई और विधायक भी मौजूद थे। यहाँ पर मीटिंग चल रही थी, मंथन चल रहा था, और अब उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ यहाँ से निकल चुका है। उनका काफिला, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आज ही सीएम का ऐलान होगा, तो उन्होंने कहा हाँ आज ही होगा, लेकिन कौन होगा इसको लेकर अभी भी इससे कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लगभग उनका नाम तय हो चुका है मुख्यमंत्री पद के लिए। चमन का हम रुख कर लेते हैं। चमन, अब उनका काफिला यहाँ से किस ओर जा रहा है? जी देखिए, यहाँ पर जो था सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर जो है काफी जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी विधायक जो है मेन, वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। अब ये देखना होगा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा यहाँ से सीधे जो एक प्राइवेट होटल में जो ऑब्जर्वर ठहरे हुए हैं, हरीश रावत और अजय माकन और हरीश चौधरी, या वहाँ पर जा रहे हैं सीधे, या फिर कांग्रेस भवन जा सकते हैं। इसी को लेकर अभी थोड़ी देर पर ही पता चल सकता है, क्योंकि अभी कुलवीर जीरा के घर से सुखजिंदर सिंह रंधावा भी निकल चुके हैं। और अब थोड़े ही देर बाद उन्होंने कहा है कि कुछ ही घंटे के बाद जो है ऑफिशियल ऐलान आज हो जाएगा। तो देखना भी होगा कि 1 या 1.5 घंटे का हमें इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है वो औपचारिक ऐलान का जो है वो नाम 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। विरोध कर रहे हैं, खबर मिल रही है कि सिद्धू विरोध कर रहे हैं। 3 घंटे के बाद कर रहे हैं, 3 घंटे के बाद मिलेगी हाईकमांड की कोई डायरेक्ट चेहरे वाला आज 3 घंटे के बाद मिलेगी। आज अनाउंसमेंट हो चुकी है, आज होएगी, आज अनाउंसमेंट होएगी। ਸਾਡੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ तो रंधावा साहब को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि आज ही अनाउंसमेंट होगी, आज ही तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इस बात से कन्ने काटते हुए कि क्या उनका नाम तय है, क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उन्होंने कहा कि कोई भी हो सकता है, लेकिन शपथ ग्रहण तो आज ही होगा। एक बार फिर से चमन का हम रुख कर लेते हैं। चमन, जिस तरीके से वो विधायकों से मिल रहे हैं, क्या ये वही विधायक हैं जिन्होंने उनका समर्थन किया था? एक सिरे से सर्वसम्मति से प्रस्ताव रख दिया गया था कि देखिए मुख्यमंत्री अगर होगा तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ही होंगे। तो क्या उनका शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन सभी का? जी देखिए, कहीं ना कहीं ये भी है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो वो शुक्रिया अदा ही करने पहुंचे होंगे, क्योंकि सुखजिंदर रंधावा सबसे पहले जो है वो सेक्टर 39 में जो कई विधायक थे उनके कोठियों में जाते हैं। उसके बाद जो है वो सेक्टर 4 में जो एमएलए हॉस्टल के पास जो सरकारी आवास हैं, जहाँ पर कुलवीर जीरा जो विधायक हैं उनके घर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी काफी जो है वो कैबिनेट मंत्री और जो विधायक हैं वो पहुंचते हैं। उसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा अभी जो है वो उनका जो है धन्यवाद
करने पहुंचे हों और उसके बाद ही थोड़ी देर में जो है सुखजिंदर रंधावा के नाम पे जो फैसला लग सकता है, क्योंकि अभी हाई कमान जब तक जो नाम है वो फाइनल नहीं करता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आज ही जो है वो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा कुछ ही घंटों में। जी ठीक है चमन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन लगातार जी बिल्कुल। चमन से एक सवाल होगा हमारा कि जिस तरह से सुखजिंदर सिंह रंधावा तमाम विधायकों से मिल रहे, अभी थोड़ी देर पहले कुलदीप जीरा से मिले, ये माने जाते हैं कि कैप्टन के समर्थक रहे हैं। आपको चमन लगता है कि पिछली बार आपको याद होगा नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष बनने से पहले ऐसे ही लोगों से मिल रहे थे, और आज एक खबर आई सूत्रों के हवाले से कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर सिंह रंधावा के बीच भी ठन गई है। तो ऐसे में आपको लगता है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से एक मैसेज देने की भी कोशिश है नवजोत सिंह सिद्धू को? जी देखिए, कहीं ना कहीं जो है नवजोत सिंह सिद्धू को अब वो यही भी याद दिला रहे होंगे कि जब जो नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना था तो उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू भी 1-to-1 ऐसे ही मुलाकात कर रहे थे, और उस समय जो नेतृत्व है वो सुखजिंदर सिंह रंधावा उनका कर रहे थे। और आज नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो सुबह से सुखजिंदर सिंह के साथ नजर नहीं आते हैं, और वो सीधे सिर्फ जो है वो प्राइवेट होटल में ही मौजूद थे, और नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ होटल में मौजूद रहे, और सुखजिंदर रंधावा जो थे वो अलग अपने विधायकों के साथ जो थे वो अलग अलग जो मुलाकातें कर रहे थे। और अभी भी जो है वो एक मिनट पहले ही सुखजिंदर सिंह रंधावा जो थे वो कुलवीर जीरा के घर से अभी निकल चुके हैं। जी ठीक है चमन, आपके पास आएंगे हम। नीरज, लेकिन एक सवाल ये भी है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हें हर कोई जानता था, लेकिन अब सुखजिंदर सिंह रंधावा का जब नाम सामने आ रहा है, आपको लगता है कि पार्टी को नुकसान होगा? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि लगातार अपने आप को ये कहते हुए नजर आए थे कि देखिए प्रदेश की जनता के लिए मैं काम कर रहा हूं, लेकिन उनकी नीति के खिलाफ ही इन्होंने मोर्चा बुलंद किया था रंधावा साहब ने। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे तो पार्टी को नुकसान होगा या फिर किस और पार्टी जाती हुई नजर आएगी चुनाव में? देखिए, बहुत नेताओं का कहना है, कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं का भी जो वहां मौजूद हैं दिल्ली में, और चंडीगढ़ के बहुत नेताओं का भी, कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को अगर सीएम पद का उम्मीदवार पार्टी आधिकारिक तौर पे घोषित करती है तो उसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मंत्री रहे हैं, ग्रास रूट लीडर रहे हैं, 2002 में पहली बार विधायक बने थे, उनके पिता भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे 2 बार, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से हाल के कुछ महीनों में कांग्रेस के पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह हुई है, उससे पार्टी को नुकसान होने की आशंका है। दूसरी अहम बात कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा भी चाहता था कि नवजोत सिंह सिद्धू सीएम न बने, इसलिए सुखजिंदर सिंह रंधावा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, मुख्यमंत्री पद की ताजपोशी कराई जाए। लेकिन सबसे पहला नाम आया था अंबिका सोनी का, और उससे पहले सुनील जाखड़ का नाम आया था। लेकिन अंबिका सोनी एक ऐसा नाम था जिसको सूत्रों ने, ऑब्जर्वर से भी हमारी एक से बात हुई तो उनका कहना था कि अंबिका सोनी और प्रताप सिंह बाजवा एक नाम है। अंबिका सोनी ने मना किया, वो बनने को तैयार नहीं है, वो इस वक्त मौजूद है राहुल गांधी के आवास पे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा का ही नाम आधिकारिक तौर पर पार्टी ऐलान करती है, और अगर ऐलान करती है तो दिल्ली से ऐलान होता है प्रेस रिलीज के जरिए, या फिर दिल्ली में, यहाँ चंडीगढ़ में जो इस होटल में बैठे हुए लोग हैं, तीनों पर्यवेक्षक जो इस वक्त बैठक कर रहे हैं, वो क्या ऐलान करते हैं। देखिए, यहाँ शांति अभी आपको दिख रही है, लेकिन सबसे अधिक हलचल कांग्रेस पार्टी को लेकर अंदर में ही है, क्योंकि तीनों पर्यवेक्षकों को तय करना है पार्टी आला कमान से बात करके कि पंजाब का अगला चेहरा कौन होगा। बिल्कुल। लेकिन चमन, दिल्ली में इतनी माथापच्ची क्यों चल रही है? क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है, लगातार अभी भी बैठक चल रही है, फाइनल नाम नहीं तय हो पा रहा है। क्या लगता है कि पेच क्या कुछ फंस सकता है? जी देखिए, जहां तक अगर बात करें तो जो 2 डिप्टी सीएम की बात जो चल रही थी उसको लेकर भी जो है वो चर्चाएं चल रही हो, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये लग रहा हो पार्टी को कि जो ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुंचे हुए वो इकट्ठे ही उनका फैसला भी हो जाए, उसको लेकर भी शायद जो है वो इसीलिए जो है देरी इस निर्णय में हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी देरी हो सकती है। और सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है वो अभी कुछ देर ही पहले उन्होंने कहा है कि आप इंतजार
कीजिए 1 या 2 घंटे में सबको सामने होगा। तो अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 या 2 घंटे का और इंतजार अभी और करना पड़ेगा कि पंजाब का मुख्यमंत्री या उप डिप्टी मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर जो है वो अभी थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी हाई कमान का फैसले का जब तक मोहर नहीं लगती है तब तक ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि पंजाब में कौन मुख्यमंत्री होगा। जी बिल्कुल, लेकिन पंजाब कांग्रेस यूनिट ने तो अपना फैसला दे दिया है हाईकमान को और अब आखिरी मुहर वहीं से लगनी है और ऐसे में इंतजार 1 से 2 घंटे का होना होगा अभी। ठीक है चमन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बार फिर से सुनिए सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कुछ कहा मीटिंग खत्म करने के बाद। अभी किसी का डिसीजन नहीं है, अभी आपको 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा। खबर मिल रही है बिल्कुल किसी का कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। 3 घंटे के बाद एहतेशाम का हम रुख कर लेते हैं जो कि दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। एहतेशाम, क्या कुछ अपडेट दिल्ली से? क्या अभी भी मंथन का दौर जारी है या फिर इंतजार अभी और करना होगा? देखिए लगभग 12:20 पर अंबिका सोनी अपने घर से निकली थी और ये राहुल गांधी का घर है जहां पर वो आई हैं और तब से अब तक मीटिंग लगातार चल रही है। बीच में 10 से 15 मिनट के लिए राहुल गांधी बाहर निकले थे जब वो सोनिया गांधी से मिले और उसके बाद फिर वापस आए हैं। उसके बाद दोबारा चर्चा हो रही है और हमें ये लग रहा था कि इसके बाद कोई औपचारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर साफगोई नहीं है और वो ये हो सकता है कि जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं वो कौन बनेंगे। एक दलित चेहरा और एक हिंदू चेहरा ऐसा लाने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें कैलकुलेशन चल रहा होगा कि कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है। इसके अलावा जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनका क्या रुख है ये भी अभी क्लियर नहीं, क्योंकि उन्होंने सुबह से लेकर अब तक कोई अपनी बात नहीं कही है। तो इन सब चीजों को देखकर ही आला कमान फाइनल किसी चीज पर मुहर लगाएगा, इसीलिए शायद इतनी देरी हो रही है। और अब जो बताया जा रहा है कि 1 से 2 घंटे और लग सकते हैं, हालांकि अभी भी रंधावा का नाम सबसे आगे है। फिर भी ये राजनीति है और जब तक राजनीति में ऑफिशियली ऑन पेपर जब तक के पूरी चीजें ऐलान नहीं की जाती तब तक के हमें कयास बिल्कुल यही और ऐसे में लगातार कोई भी और ऐसे ही लगातार हम संभावनाओं को लेकर चर्चा करते रहेंगे जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता। लेकिन कहा यही जा रहा है कि लगभग सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम फाइनल हो चुका है। चमन का हम रुख कर लेते हैं। चमन, देखिए 1+2 के फॉर्मूले पर इस बार कांग्रेस पार्टी दांव लगा रही है और 2 डिप्टी सीएम के लेकर जो नाम सामने आ रहे थे वो तो है अरुणा चौधरी जो कि दलित समुदाय से आती है, दूसरा नाम है आपका भारत भूषण आशु जो कि हिंदू कोटे से आते हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए कि इन पर अगर मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है, तो इनमें फिर फेरबदल हो सकता है, कोई और नाम ऐड ऑन हो सकता है? जी देखिए, जहां तक अगर बात करें डिप्टी सीएम मुख्यमंत्रियों की जो बात चल रही है उसमें जो है वो हिंदू और दलित का जो कांग्रेस शुरू से ही वो जो विचार कर रही थी और जहां शुरू से ही और पार्टियां जो जैसे आम आदमी पार्टी है या अकाली दल पार्टी है वो भी दलित कार्ड के नाम पर जो है वो अभी बीएसपी से भी गठबंधन कर चुकी है। और अब पंजाब में जिस तरह का जो अभी आगे आने वाले जो चुनाव है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है वो जो है स्थिति जो है वो दलित के नाम पर भी वोट बैंकिंग रही है, तो उसको लेकर भी जो है वो दलित चेहरे को जो है जो लाना चाहती है पंजाब में कांग्रेस। और हिंदू चेहरे का भी वोट बैंक बहुत बड़ा है, तो उसको हिंदू चेहरे को भी को रखते हुए भी वो एक बहुत बड़ा जो है नाम जो है वो सामने आ सकता है कि किसको वो आगे लेके आए, क्योंकि भारत आशु भूषण भी कैबिनेट मिनिस्टर है अभी इस समय जो पंजाब की सरकार में, और अरुणा चौधरी भी पंजाब सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी। तो अब देखना भी होगा कि दोनों में से किसके नाम पर जो सहमति जो है वो बनाई जाएगी, या इसके अलावा जो है वो जो है दलित चेहरों में जो है वो राजकुमार बेरका भी आते हैं, तो राजकुमार बेरका का भी इसमें नाम जो है वो देखने यानी कि और भी नाम है जिनको लेकर चर्चा अभी चल रही है। लेकिन नीरज, आप देखिए एक तीर से कांग्रेस पार्टी ने दो निशाने जरूर साध दिए। एक तो जो विवाद लगातार कैप्टन और सिद्धू के बीच में चला आ रहा था उस विवाद को खत्म कर दिया है, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए जाति और धर्म समीकरण को साधते हुए 2 डिप्टी सीएम का ऑफर भी लाई है और उसको लेकर अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री का नाम तो फाइनल हो चुका है लेकिन पेज अभी इसी 2 कैंडिडेट को लेकर फंसा हुआ है। देखिए, दर्शन सिंह बराड़ हैं कांग्रेस के विधायक और सिद्धू खेमे के माने जाते हैं। और कल जब अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया था कि नवजोत सिंह सिद्धू राष्ट्र विरोधी हैं, अमरिंदर सिंह के आरोपों को खारिज किया था। वो इस वक्त पहुंचे हैं
पर्यवेक्षकों से मुलाकात करने अंदर पहुंच गए हैं। वो अभी कैमरे पर सामने थे, लेकिन अभी अंदर प्रवेश कर गए। तो जाहिर सी बात है पर्यवेक्षक उनसे बातचीत करना चाह रहे होंगे, उनकी राय भी लेना चाह रहे होंगे, और ये लोग यानी सिद्धू खेमे के लोग अपनी राय देना चाह रहे होंगे कि क्या कुछ किया जाए। कुछ विधायकों से पूछा जा रहा है, कुछ लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, कुछ लोगों से फ़ोन के जरिए बातचीत की गई है। अभी आपको इंतजार करना होगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा, देखिए एक और नेता यहाँ पहुँचे हैं, एक और नेता यहाँ पहुँचे हैं, MLA ही हैं पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के, उनसे बातचीत की कोशिश करते ये प्रगट सिंह, सिद्धू खेमे के प्रगट सिंह, और इधर सर नागरा जी पहुंचे हैं, प्रगट सिंह और नागरा जी पहुंचे हैं, कांग्रेस के नेता प्रगट सिंह सिद्धू खेमे को बार बार मुख्यमंत्री बनाने की वकालत करते हैं, यहाँ पहुंचे हैं। तो कुछ विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम की जो चर्चा हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं सिद्धू खेमा नाराज हो गया है, और इसीलिए उनके खेमे के लोग पहुंच रहे हैं। देखना होगा, कोई नया नाम सामने आए तो आप इनकार नहीं कर सकते, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों में इस तरह की संभावना कई बार खारिज भी होती है कि एक नाम आता है वो खारिज होता है। जिस तरह से हमने देखा कि सुनील जाखड़ का नाम पहले आया, उस नाम को खारिज किया गया। अंबिका सोनी ने खुद दरकिनार किया अपने नाम को मुख्यमंत्री के पद को लेकर, और तीसरा नाम सुखजिंदर सिंह रंधावा का आया। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी आपको इंतजार करना होगा। दर्शन सिंह बराड़ पहुंचे हैं अंदर, प्रगट सिंह पहुंचे हैं, पहले भी यहाँ आ चुके हैं। पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, चमन का रुख कर लेते हैं। चमन, आपके पास क्या कुछ अपडेट, कहाँ पहुंचा है रंधावा का काफिला भी? जी देखिए, अभी कुलवीर जीरा के उसके घर से रंधावा का काफिला निकल चुका है, और रंधावा अभी अलग अलग विधायकों से बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद ही हमें पता चल पाएगा, क्योंकि अभी रंधावा जो है अभी रास्ते में है, वो किस तरफ जाते हैं, वो अगर JW मैरिट जाते हैं या फिर पंजाब कांग्रेस भवन। तो अभी इन दोनों बातों पर अभी हमें थोड़ी देर के बाद ही पता लग पाएगा कि सुखजिंदर रंधावा भी जो है पंजाब भवन से पहले पहुंचते हैं, या फिर वो सीधे जो जहां पर मीटिंग चली हुई है जो एक प्राइवेट होटल में चंडीगढ़, या वो सीधे वहीं जा रहे हैं। तो अब वहां पर भी जो हलचलें हैं, जो एक प्राइवेट होटल में जो सुबह से ही जो है वो मीटिंगों का दौर जारी था। ठीक है, चमन लौटेंगे। नीरज के पास एक अपडेट है। नीरज, ओवर टू यू। देखिए, पेंच फंस गया है, आप परिस्थितियों से अंदाजा लगा सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक जो पहुंचे, यानी पेंच फंसा है सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर। दर्शन सिंह बराड़ पहुंचे, प्रगट सिंह पहुंचे हैं, और हमारे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि पंजाब से, उनसे बातचीत करते। ये बताइए, जिस तरह से पूरी कवायद चल रही है, सुनील जाखड़ का नाम है, अंबिका सोनी ने अपना नाम कहा कि सिख को किसी को मुख्यमंत्री होना चाहिए, सुखजिंदर सिंह रंधावा ऐसे लोगों से मिल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि नाम का अनाउंसमेंट हो गया। आप लोग कैसे देख रहे हैं पूरी कवायद को? सुबह से कल से जैसे आप ही कवरेज कर रहे हैं, कभी किसी नेता का नाम, कभी किसी की नेता का नाम, जो सारा फैसला वो हाईकमांड के हाथ में है। अभी तक हाईकमांड की तरह से ऑफिशियली कोई इंफॉर्मेशन है, सभी नेता बता रहे हैं कि सभी बहुमत उनके साथ है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो अब देखना ये पड़ेगा। लेकिन ऑन रिकॉर्ड अंबिका सोनी का ही नाम आया, उन्होंने खारिज किया कि मैं बनना नहीं चाहती हूँ, मुझे ऑफर दिया गया था। अंबिका सोनी जी ने सेहत के हवाले के कहा कि मैं 3 महीने के लिए, मेरी एज नहीं इजाज़त देती। उसके बाद सुखजिंदर, नवजोत, कई नाम आपके नाम आ रहे हैं। आप बताइए, आप भी युवा कार्यकर्ता हैं, आपको लगता है कि किसके चेहरे पे जाना चाहिए पंजाब में? अमरिंदर सिंह को तो पार्टी ने हटा दिया, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, किसके चेहरे पे जाना चाहिए? इस बार नवजोत सिंह सिद्धू को मौका देना चाहिए। लोकप्रिय नेता है। तो आप उनके खेमे के समर्थक है, लोकप्रिय नेता है, तो सुखजिंदर सिंह रंधावा के विरोध में आए हैं दोनों विधायक? नहीं, जो पार्टी फैसला करेगी उसके साथ है, लेकिन पर्सनल ओपिनियन है नवजोत सिंह सिद्धू को मौका देना। यानी अंबिका सोनी हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो भी होगा उसको आप एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल उनके साथ खड़ेंगे। देखिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की आवाज है, और इसीलिए सोनिया गांधी को अधिकृत किया है तमाम विधायकों ने। जो भी होगा उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन एक बार JW मैरियट का आपको की तस्वीरें दिखाते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ शांति थी, लेकिन अब सुरक्षा कर्मियों को यहाँ देख सकती हैं आप लोग। नवजोत सिंह सिद्धू खेमे के कुछ विधायक पहुँच गए हैं, और ये जाहिर सी बात है कि पेंच फंस गया है सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर। जिस तरह से वो विधायकों से मिल रहे थे, और ठन गई थी नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर सिंह रंधावा के बीच में कि
मुख्यमंत्री कौन होगा और इस बीच कोई तीसरा नाम आ जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई तीसरा नाम आ जाए तो आप उससे इनकार मत कीजिएगा, लेकिन इंतजार कीजिए। अभी आधिकारिक तौर पे कांग्रेस की घोषणा का गुट बटा हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर। पंजाब में हर कोई अपना सीएम चाहता है। जिस विधायक से बात करे तो एक के पसंद में और दूसरे के नापसंद में अपनी बात रखेगा, लेकिन फैसला दिल्ली से होगा। यहाँ पर्यवेक्षक मौजूद हैं, बैठक चल रही है, तमाम लोगों से बातचीत चल रही है, और अगर दो विरोधी नेताओं के बीच बात नहीं बनती है तो ऐसा चेहरा सामने आएगा जो सबको स्वीकार्य होगा। लेकिन एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त दिल्ली में अंबिका सोनी मौजूद है। राहुल गांधी के आवास पे एहतसाम, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो उन्हें कवर कर रहे हैं। वो वहाँ 5 घंटे से बैठक में का हिस्सा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इनकार तो ज़रूर किया है। क्या पार्टी उन्हें मना रही है कि अगर किसी तरह की दो विरोधी नेताओं के बीच बात नहीं बनते सीएम पद को लेकर तो आप कुर्सी को संभालिए। इन तमाम संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। अगले कुछ घंटे में आपको तय होगा कि कौन पंजाब का चेहरा होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बिल्कुल इंतजार करना होगा कि कौन चेहरा होगा मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन आप देखिए, अब ये दो गुट अब खुलकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ कार्यकर्ताओं का मानना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में फिर पेच फंसने की खबर सामने आ रही है। नए सीएम के नाम पर फिर पेच फंसा है। सिद्धू समर्थक के नाखुश होने की खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की ये बड़ी खबर है। लगातार आप देखिए किस तरीके से अब गुटों में बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। चरण सिंह चन्नी के नाम पर भी चर्चा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिनके नाम को लेकर लगभग ये कहा जा रहा है कि नाम फाइनल है, हरी झंडी आना बाकी है, लेकिन अब ये पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्यमंत्री बनने की खबरें भी सामने आ रही है। इसके साथ ही चरण सिंह चन्नी के नाम की भी चर्चा इस वक्त हो रही है, और ऐसे में लगातार देरी के बाद देरी होती हुई दिल्ली से होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त राहुल गांधी, अंबिका सोनी और सोनिया गांधी बैठक कर रही हैं। पिछले कई घंटों से लगातार माथापच्ची लगातार जारी है कि कौन मुख्यमंत्री होगा पंजाब के लिए, क्योंकि अगले 5 से 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में पूरे के पूरी कांग्रेस पार्टी को साथ देते हुए एक ऐसा चेहरा देना है जिस पर ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिल सके। लेकिन अब एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस पार्टी में पेच फंसने की ये जानकारी मिल रही है। नए सीएम के नाम पर फिर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिद्धू जो समर्थक बताए जा रहे हैं वो नाखुश हो रहे हैं। और नीरज कुमार ने भी कुछ कार्यकर्ताओं से बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाईकमान जो भी फैसला लेगा हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन पर्सनली हम चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। नीरज का हम रुख कर लेते हैं। नीरज, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिस अंदरूनी कलह, जिस पेच की वजह से लगातार पीछे होती हुई नजर आती है, और हाईकमान की कोशिश भी ये रहती है कि इन तमाम विवादों को थामते हुए हम आगे बढ़े, लेकिन आप देखिए ढाक की 3 बात, कांग्रेस पार्टी अब फिर से बिगड़ती हुई दिख रही है। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी का नाम पहले भी आ रहा था, लेकिन फिर पार्टी को विचार करना होगा। कांग्रेस के तमाम नेता, अंबिका सोनी बार बार कह रही हैं कि ऐसा चेहरा हो जो सिख हो, तो फिर दलित चेहरा को बनाएगी पार्टी। चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पे चर्चा तो आप कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरे भी आपके पास बहुत चेहरे हैं। देखिए कौन उभर कर आएगा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे, अभी आपको इंतजार करना होगा। लेकिन गाड़ियों का सिलसिला, गाड़ियों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है। एक बार फिर ये JW मैरियट होटल में माहौल जो है वो पूरा राजनीतिक हो गया। थोड़ी देर पहले शांति थी, यहाँ अंदर बैठक चल रही थी, बाहर शांति थी, अंदर हलचल थी, लेकिन अब जो है बाहर भी हलचल है। सिद्धू समर्थक विधायक जहाँ पहुँचते हैं तो एक माहौल भी बनाते हैं। तो देखना होगा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ ही कह सकते हैं वो लोग पहुँचे हैं, नाराज हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को न बनाया जाए। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते, कुछ अमरिंदर सिंह खेमे के लोग भी चाहते थे कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को पंजाब का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि नवजोत सिंह सिद्धू को काउंटर किया जा सके। अमरिंदर सिंह कह चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम नहीं बनाया जाए। तो ऐसे में दो खेमा पटा दिल्ली हुआ का हम लोग कर लेते हैं। एहतेशाम हमारे साथ मौजूद है। एहतेशाम, दिल्ली से क्या कुछ अपडेट, क्या चल रहा है फिलहाल वहां पर? देखिए, फिलहाल जो मीटिंग थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अंबिका सोनी की, ये लगभग अभी भी वो मीटिंग चल रही है। हालांकि अभी तक कोई बात
खुलकर सामने नहीं आ पाई है कि इस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला है या कोई डिसीजन लिया गया है, क्योंकि बार बार हालात बदल रहे हैं। पहले नाम जिस तरह से रंधावा का आ रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि जो सिद्धू खेमा है वो काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है वहां पर, और कुछ दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सिद्धू भी ये चाहेंगे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसको वो खुलकर वो कह चुके हैं। तो जो मीटिंग अंदर चल रही है राहुल गांधी और अंबिका सोनी की, वो अभी भी जारी है, उससे कुछ भी चीजें अभी तक बाहर नहीं आ पाई हैं। ये जरूर लग रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मीटिंग होने के बाद जो फौरन फैसला आना था वो फैसला नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि जरूर कहीं ना कहीं कोई पेच फंसा है, जिसको लेकर पार्टी आलाकमान अभी भी कश्मकश में है कि किस तरह से इस नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया जाए। साथ ही साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी चुनने हैं, तो इन सभी चीजों को लेकर अभी भी जो माथापच्ची है वो अंदर चल रही है, और हम इस इंतजार में हैं कि कब वहां से कोई इशारा या फिर आधिकारिक औपचारिक घोषणा की जाएगी। जी ठीक है नीरज का हम रुक कर लेते हैं। नीरज आपके पास लौटूंगी, लेकिन लगातार तस्वीर जरा आप देखिए किस तरीके से लगातार अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले प्रबल दावेदार के तौर पर सुनील जाखड़ का नाम सामने आया, फिर उसके बाद रंधावा का नाम सामने आया, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि चरण सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक विधायकों ने नाखुशी जताई है, और ऐसे में अब ये पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। नीरज, लेकिन सवाल यही है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को ये याद रखना होगा कि रंधावा ही थे जिनकी बड़ी भूमिका रही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान दिलवाने के लिए, लेकिन अब जब उनकी बारी आई है मुख्यमंत्री पद के तौर पर, तो उनके विधायक, उनके समर्थक या उनकी तरफ से खुद नाराजगी जाहिर की जा रही है। देखिए, जब सत्ता की बात आती है तो पुराने सहयोग, पुराने साथी को लोग भुला देते हैं, और यहाँ भी वही कुछ हो रहा है। कैप्टन के खिलाफ दोनों एक साथ थे, लेकिन कैप्टन अब जब आउट हैं तो दोनों एक दूसरे के विरोधी के तौर पे ही सीएम पद पाने की कोशिश में है। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आ रहा है, लेकिन कई अभी नाम आएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी को भी अंतिम नाम मत मानिए। पार्टी के पास 80 विधायक है, तो उनके पास ऑप्शन है कि अमरिंदर सिंह को छोड़ के बाकी 79 विधायक पे आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे चर्चा करें, लेकिन कोई नाम अंतिम तौर पे फाइनल नहीं हुआ। और एक बार फिर JW मैरियट होटल में आप देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन निजाम से कहेंगे कि तस्वीरें दिखाते रहें। थोड़ी देर पहले बिल्कुल शांति थी, यहाँ कुछ भी नहीं था। 3 घंटे पहले तमाम राजनीतिक दलों, कांग्रेस के नेताओं के आने का सिलसिला जारी था। नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे थे, लेकिन एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकती हैं, क्योंकि विधायक पहुंचे हैं, पर्यवेक्षक अंदर मौजूद है, लगातार दिल्ली से संपर्क में है, चंडीगढ़ में जो विधायक है उनके संपर्क में है, कैप्टन खेमे के जो सांसद हैं उनके संपर्क में है, दूसरे सांसद हैं उनके संपर्क में है। 4-5 नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, उसमें सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, पर्यवेक्षक भी हैं। उनका कहना है कि अभी तक कोई भी नाम कंफर्म नहीं हुआ है सीएम के पद को लेकर। तो ऐसे में क्या एहतशाम ये मानकर चला जाए कि आज भी ये टल सकता है शपथ ग्रहण? देखिए, जो अब तक इंडिकेशंस मिले हैं उससे तो ये लग रहा है कि शायद आज ही हो जाए, क्योंकि ये पार्टी भी चाहेगी कि जो भी करना है वो उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। और जिस तरह से विधायकों का जमा होना वहाँ नजर आ रहा है होटल में, तो दोनों तरफ से ये ऐसा होता है जब इस तरह की स्थिति बनती है, हर पक्ष अपने तरफ से दबाव बनाना चाहता है। लेकिन ये बात जरूर है कि आलाकमान ने कोई एक मन तो बना लिया है अब तक, अब सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी है। तो अब ये देखना होगा कि जो सिद्धू खेमा है, अगर उनके खिलाफ ये फैसला आलाकमान का है तो वो कितना स्ट्रांग होते हैं, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, उसके क्या असर होंगे आने वाले चुनाव में, और वो कितने नाराज हैं या कितने सहमत हैं। तो ये सारी चीजों को देखकर आलाकमान कोई ऐलान करेगा। अभी कहीं ना कहीं किसी बात पर चीजें अटकी हुई हैं, इसीलिए थोड़ा विलंब हो रहा है। अब हमें सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले रंधावा ने भी कहा कि आज ही ऐलान होगा, 1 से 2 घंटे में होगा। हालांकि ये बात हमें सुबह से कही जा रही है कि 1 से 2 घंटे में ऐलान हो सकता है। तो कुछ ना कुछ है ऐसा जो कि बातें अभी फंसी हुई हैं। फिर भी हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अंबिका सोनी का लगातार 5 से 5.5 घंटे हो गए यहाँ पर मीटिंग में वो मौजूद हैं, यहाँ से गई नहीं है। यानी कि लगातार जो आला कमान है वो संपर्क में है वहाँ के ऑब्जर्वर से, वहाँ के विधायकों से, और ये देखा जा रहा है कि पल्ला किस तरफ भारी होता है, उसी तरह से आला कमान का फैसला होगा। जी बिल्कुल नीरज। और कल देखिए 2 प्रस्ताव कल पास किए गए थे। एक तो ये कि अमरिंदर सिंह ने अपने नेतृत्व में बेहतर काम किया है पंजाब की जनता के लिए, यहाँ के विकास के लिए, और दूसरा ये कि उनका मार्गदर्शन पार्टी के लिए हमेशा रहेगा। ऐसे में कल ही उन्होंने बड़ा बयान भी दिया था सिद्धू को लेकर, जिसमें वो पाकिस्तान के आदमी बताते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में
तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए कौन सा मार्ग अब सही होगा, क्योंकि एक तरफ जातिगत समीकरणों को साधना है तो दूसरी ही तरफ नवजोत सिंह सिद्धू का वो खेमा जो कि लगातार नाराजगी जताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब कुछ देर का और इंतजार करना होगा और कुछ देर बाद हाईकमान की तरफ से वो फैसला सामने आएगा, वो नाम सामने आएगा जो कि अगला मुख्यमंत्री पंजाब